Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जुल्म के अंजाम के ऊपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल्ला शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने सफ़रनामे में लिखते हैं, एक बार मैं शहर बसरा से एक करिया यानी गांव की तरफ जा रहा था। दोपहर के वक्त यकायक एक खौफनाक डाकू हम पर हमलावर हुआ। मेरे रफ़ीक को उसने शहीद कर डाला। हमारा तमाम मालो मता छीन कर मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांधे मुझे ज़मीन पर डाला और फरार हो गया। मैंने जूं तूं करके हाथ खोले और चल पड़ा, मगर परेशानी के आलम में रास्ता भूल गया। यहाँ तक कि रात आ गई। एक तरफ आग की रोशनी देकर मैं उसी संग चल दिया। कुछ देर चलने के बाद मुझे एक खैमा नजर आया। मैं शिद्दत प्यास से निढाल हो चुका था, लिहाजा खैमे के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सदा लगाई, यानी हाय प्यास हाय प्यास। इत्तफाक से वो खैमा उसी खौफनाक डाकू का था। मेरी पुकार सुनकर बजाय पानी के नंगी तलवार लिए वो बाहर निकला और चाहा कि एक ही बार में मेरा काम तमाम कर दे। कि उसकी बीवी आड़े आई, मगर वो ना माना और मुझे घसीटता हुआ दूर जंगल में ले आया और मेरे सीने पर चढ़ गया। मेरे गले पर तलवार रख मुझे ज़िबा करने ही वाला था कि यकायक झाड़ियों की तरफ से एक शेर धाड़ता हुआ बरामद हुआ। शेर को देखकर खौफ के मारे डाकू दूर जा गिरा। शेर ने झपट कर उसे चीर फाड़ डाला और झाड़ियों में गायब हो गया। मैं इस गैबी इमदाद पर खुदा का शुक्र बजा रहा। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में नकल फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, यहाँ तक कि जब उसको अपनी पकड़ में लेता तो फिर उसको नहीं छोड़ता। ये फरमाकर सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पारा 12 सूरह हूद की आयत 102 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है उनके जुल्म पर, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक है। दहशतगर्दों, लुटेरों, कत्ल और गारतगरी का बाजार कर्म करने वालों को बयान करदा हिकाया से इबरत हासिल करनी चाहिए। उन्हें अपने अंजाम से बेखबर नहीं रहना चाहिए कि जब दुनिया में भी कहर की बिजली गिरती है तो इस तरह के जालिम लोग कुत्ते की मौत मारे जाते हैं और उन पर दो आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं होता। और आखिरत की सज़ा से कौन बच सकता है? यकीनन लोगों पर जुल्म करना गुनाह दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सबब और अज़ाब जहन्नम का बाइस है। इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी है और बंदों की हक तलफी भी। हज़रत जुर्जानी अपनी किताब अल तारीफात में जुल्म के मानी बयान करते हुए लिखते हैं कि किसी चीज़ को उसकी जगह के अलावा कहीं और रखना ये जुल्म है। शरीयत में जुल्म से मुराद यह है कि किसी का हक मारना, किसी को गैर महल में खर्च करना, किसी को बेकसूर के सज़ा देना। जिस खौफनाक डाकू का अभी आपने तज़किरा समात फरमाया, वो लूट मार की खातिर कत्ल नाहक भी करता था। दुनिया ही में उसने जुल्म का अंजाम देख लिया, ना जाने अब उसकी कब्र में क्या हो रहा होगा। नीज़ क़यामत का मामला अभी बाकी है। आज भी डाकू अमूमन माल के लालच में कत्ल भी कर डालते हैं। याद रखिए, कत्ल नाहक इंतहाई भयानक जुर्म है। चुनांचे हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहूर मजमूआ अहादीस तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से नकल करते हैं, अगर तमाम आसमान और ज़मीन वाले एक मुसलमान का खून करने में शरीक हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन सबों को मुंह के बल ऊंधा करके जहन्नम में डाल देगा। लोगों का माल नाहक दबा लेने वालों, डकैतियां करने वालों, चिट्ठियां भेजकर रकमों का मुतालबा करने वालों को खूब गौर कर लेना चाहिए कि आज जो माल हराम बासानी गले से नीचे उतरता हुआ महसूस हो रहा है, वो बरोज़े क़यामत कहीं सख्त मुसीबत में न डाल दे। सुने हज़रत सैयदना फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह कुर्रतुल उयून में नकल करते हैं, बेशक पुल सिरात पर आग की बेड़ियाँ हैं, जिसने हराम का एक दिरहम भी लिया उसके पाँव में आग की बेड़ियाँ डाल दी जाएंगी, जिसके सबब उसे पुल सिरात पर गुजरना दुश्वार हो जाएगा, यहाँ तक कि उस दिरहम का मालिक उसकी नेकियों में से उसका बदला ना ले ले। सही मुस्लिम में नकल करते हैं, सरकार नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सालार, नबियों के सरदार, हम गरीबों के गम गुसार, हम बेकसों के मददगार, शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है?
صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581۔ اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے حاجیوں، اے پوری زکوٰۃ ادا کرنے والے، اے خیرات و حسنات میں حصہ لینے والوں، اے نیک صورت نظر آنے والوں مالداروں، ڈر جاؤ، لرز اٹھو۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شہری ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عارتاً چیزیں لے کر قصداً واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ I know you told your friend you